पीपल का पेड़। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में यह गांव जितना शांत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को जाना मौत को बुलाना है। लोग कहते थे, जो सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के नीचे गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। रवि शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए यह सब अंधविश्वास था। एक रात दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में पीपल के पेड़ का जिक्र आया। रवि हंस पड़ा। अगर भूत है तो आज मैं खुद जाकर देखूंगा, उसने कहा। गांव वाले डर गए, पर रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे वह अकेला टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी होती गई। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा, रवि। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पीपल के नीचे पहुंचते ही टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा। तभी उसे पेड़ से लटकती हुई औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? रवि की आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे वह परछाई नीचे उतरी। अब चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह खून से सना, गर्दन टेढ़ी। तू भी मुझे देखने आया है? उस औरत ने कहा। रवि भागना चाहता था, पर उसके पैर जड़ हो गए। अचानक उसने महसूस किया कि जमीन ठंडी नहीं बल्कि गीली है। नीचे देखा, वहां हड्डियां और सूखी खोपड़ियां पड़ी थीं। औरत जोर से हंसी। यहां जो भी आया यहीं रह गया। उसने रवि की कलाई पकड़ ली। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी। एक पल को औरत चीखी और पीछे हट गई। रवि को होश आया। वह पूरी ताकत से भागा, बिना पीछे देखे। सुबह गांव वाले उसे बेहोशी की हालत में खेतों में पाए। होश आने पर रवि बदल चुका था। चुप, डरा हुआ। उसने बस इतना कहा, उस पेड़ को काट दो, वरना अगली बारी किसी और की होगी। कुछ दिन बाद पीपल का पेड़ काट दिया गया। लेकिन जिस रात पेड़ गिरा, उस रात भी गांव में औरत की हौंसी गूंजती रही। आज भी भैरवपुर में कोई रात को बाहर नहीं निकलता, क्योंकि डर पेड़ में नहीं था, वह अब आजाद हो चुका था। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करो, जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ।